दोस्तों आज है हमारा डे 16 30 डेज ट्रेडिंग चैलेंज का। आज की मार्केट में हम सीखेंगे कि हमें कहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए और मैं आपको बताऊंगा इजी से इजी वे में कि कहाँ पे सपोर्ट और कहाँ पे रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया जाता है। दोस्तों ये मेरी सीरीज बिगिनर लोगों के लिए है कि आप इजी से इजी वे में सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करके कैसे वहां पे ट्रेड ले सकते हैं और प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। दोस्तों इस सीरीज में मैं आपको हर तरीके से बताऊंगा कि ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल कैसे रहा जाता है, कैसे हमें डिसिप्लिन को फॉलो करना होता है, रिस्क मैनेज करना होता है और हमें किस तरीके से पेशेंस को रखना होता है। दोस्तों मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि आपको इन वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों इस चैलेंज के हमारे रूल हैं कि हम दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड करेंगे, एक लॉट से ट्रेड करेंगे और 1:2 का टारगेट फॉलो करेंगे और देखते हैं कि हम मंथ एंड में प्रॉफिटेबल रहते हैं या लॉस में रहते हैं। दोस्तों मेरी इन वीडियो का सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं आपको जो रियल ट्रेडिंग होती है वो कैसे होती है और उसको कैसे किया जाता है ये मैं आपको बताऊंगा इजी से इजी वे में। दोस्तों इस सीरीज में सबसे पहले हम मार्केट की एनालिसिस करते हैं कि मान लीजिए कि मार्केट अलग अलग सिचुएशन में ओपन होता है तो हमें किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए और जब प्री मार्केट बंद होने के बाद हमें पता चलता है कि मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है तो हम किस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे और मैं एग्जैक्ट उसी प्लान को एग्जीक्यूट करके बताऊंगा कि किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो से बहुत छोटी छोटी चीजें जो ट्रेडिंग में बहुत बड़ा चेंज लेके आ सकती हैं आपको सब सीखने को मिलेगा। दोस्तों ये वीडियोस मैं बिगनर लोगों के लिए इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बिगनर लोगों की क्या प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले हमारे पास इतना फंड नहीं होता है, हमारे पास लिमिटेड पैसा होता है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि अगर उस लिमिटेड पैसे को भी हम सही तरीके से ट्रेड करें तो भी हम अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं और वो मैं आपको इस सीरीज के थ्रू करके बताऊंगा। दोस्तों इस सीरीज में मैं ये भी बताऊंगा कि कहाँ पे हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए, उसका रीजन भी बताऊंगा और मार्केट की एनालिसिस कैसे की जाती है मैं वो भी बताऊंगा। आप में से कितने सारे लोग कितने टाइम से स्ट्रगल कर रहे होंगे मैं समझ सकता हूँ, तो इसलिए ये सीरीज बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली होने वाली है। तो चलिए दोस्तों अब हम एनालिसिस शुरू करते हैं कि आज की मार्केट में क्या हो सकता है। तो चलिए दोस्तों आज की मार्केट एनालिसिस शुरू करते हैं। ठीक है, अब मार्केट एनालिसिस करने के लिए हम आ गए हमारे डेली टाइम फ्रेम में। ये निफ्टी का चार्ट है और ये डेली टाइम फ्रेम है। देखो सबसे पहले ना मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम एनालिसिस क्यों करते हैं। हम एनालिसिस इसलिए करते हैं ताकि हम एक मार्केट में एक अपना व्यू बना सकें कि आज मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, ये हम एनालिसिस इसलिए करते हैं। और हम जब एनालिसिस करते हैं तो हमें नहीं पता होता कि मार्केट ऊपर ओपन होगा, गैप अप गैप डाउन ओपन होगा या फ्लैट ओपन होगा। ये तीनों जब कंडीशन आ जाती है ना तो मार्केट के जो क्या होता है ना सेंटीमेंट है वो चेंज हो जाते हैं अगर अलग अलग कंडीशन में ओपन होता है। उसके बाद जब प्री मार्केट में हमें पता चल जाता है कि मार्केट भाई यहाँ पे ओपन हो रहा है तो हमें हमारा प्लान पहले से ही रेडी होता है कि हमें कौन सा प्लान एग्जीक्यूट करना है और क्या ट्रेड करना है हमें। ठीक है, अब दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ आपको। देखो मार्केट ना सिंपल, आपको कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपको फाइंड आउट करना होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, और डेली टाइम फ्रेम में पहले फाइंड आउट करना होता है और फिर 15 मिनट पे फाइंड आउट करना होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और उसके बाद एक सिंपल फंडा आप हमेशा दिमाग में याद रखना। मैं आपको सिंपल से सिंपल तरीके में बता रहा हूँ कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमेशा रेजिस्टेंस पे फोकस मत करो, सपोर्ट पे फोकस करो। ऐसी जगह पे कि वहाँ पे सपोर्ट पे है तो वहाँ पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, अब ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद में प्रोबेबिलिटी आ जाती है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि हम अगर मान लीजिए कि हम चाहे कितना भी हमारी 80% की एक्यूरेसी है लेकिन जो हम ट्रेड लेने वाले हैं उसकी प्रोबेबिलिटी 50-50 ही होती है। हमें नहीं पता वो 50% काम करेगा या 50% वो काम नहीं करेगा। अब आता है काम, अगर वो 50% काम करेगा, अब आता है रिस्क टू रिवॉर्ड। अगर वो 50% काम कर गया, हमें पता है कि हम 1 रुपये का लॉस करके अगर 1 रुपये लगा रहे हैं तो हम 2 रुपये का प्रॉफिट करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होता है, मान लीजिए कि आपके 50 ट्रेड सक्सेसफुल होते हैं और 50 ट्रेड सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। ये सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से होता है, डिसिप्लिन की वजह से। रिस्क टू रिवॉर्ड एक डिसिप्लिन का ही पार्ट है कि हमें उसे फॉलो करना होता है। उसके बाद आ जाते हैं रूल्स। देखो सिंपल सी बात है,
कि अगर मैं आपको 99% एक्यूरेसी की स्ट्रेटजी दूंगा ना तो भी आप लॉस कर सकते हो अगर आप रूल्स और डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते हो। देखो चार्ट सिर्फ 10% का गेम है, 90% गेम है डिसिप्लिन और रूल्स का। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे रूल फॉलो करो, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने रूल बनाओ। आपको इतना समझ में आ गया होगा ट्रेड करते हुए कि हमें क्या रूल बनाने चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। जैसे इस ट्रेडिंग चैलेंज का हमारा रूल है कि हम दिन में एक ही ट्रेड करेंगे, 1:2 का टारगेट फॉलो करेंगे, एक ही लॉट से ट्रेड करेंगे और देखते हैं मंथ एंड में क्या होता है। हमें डे बाय डे नहीं सोचना होता है कि हाँ अगर आज मेरा लॉस हो गया तो यार आज क्या मतलब दिक्कत होगी है, तो नहीं, हम मंथ एंड में प्रॉफिट में ही रहेंगे। चलो ठीक है, बहुत होगी ज्ञानबाजी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ डेली टाइम फ्रेम में। ये आ गए हम डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि सबसे इजी वे होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का, कि ये हमारी क्लोजिंग हुई है। अब ध्यान से देखो ऊपर और नीचे की मार्केट कहाँ से मुड़ा है, कहाँ से टर्न लिया है। अगर इसने ऊपर से टर्न लिया है तो उसके लिए क्या काम करेगा, ये किसके लिए हो गया रेजिस्टेंस। और नीचे से टर्न कहाँ से लिया, ये हो गया इसके लिए सपोर्ट। सिंपल है, कोई इसमें वो नहीं है, हमें सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं। और एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रही है ये वाली, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन का कल इसने ब्रेकआउट दिया था गैप अप ओपन होके, और यहाँ से ऊपर गया और यहाँ से सेलर इसको फटाक से नीचे ले आए। क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे इस एरिया के आसपास सेलर बैठे हुए हैं। जब भी मार्केट यहाँ पे पहुँचेगा तो यहाँ से सेलिंग आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसने क्या किया, इस ट्रेंड लाइन के अंदर आके क्लोजिंग दे दी। अब डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से पहले हम एनालिसिस करते हैं कि मार्केट अगर मान लीजिए कि ये फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, तो ये सेम ट्रेंड लाइन इसके लिए क्या काम करेगी, रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो इससे टच करके ही नीचे आ सकता है। तो क्या हम यहाँ पे ट्रेड बना लेंगे अगर इसको नीचे आ गए। उस जब यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास पहुँचा है तो हमें क्या देखना होता है कि क्या हमारे पास स्पेस है अपना टारगेट लेने के लिए 1:2 का, या हम उसके बाद क्या देखते हैं, जब रेजिस्टेंस के पास है हमें पता है यहाँ पे ट्रेड बनाना है, तो उसके बाद हम देखेंगे कि आसपास सपोर्ट तो नहीं है ना, कहीं हम सेलिंग साइड में बैठे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि पास में सपोर्ट और वहाँ से बायर आ जाएंगे और हमारा क्या है एसएल हिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो उस चीज़ को अगर ऐसा है तो हम उस ट्रेड को अवॉइड करेंगे, ठीक है। सिंपल, अगर स्पेस है और रेजिस्टेंस के पास में पहुँच रहा है, हमें लगता है कि रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पे हम ट्रेड, अगर हमें लगता है कि हमारे पास स्पेस है तो वहाँ पे हम सिंपल ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे, ठीक है, सिंपल। और अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के बाहर ओपन होता है, ठीक है, अब इसके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या काम करेंगे। अब यह मान लीजिए कि ऊपर की साइड में जाता है तो यहाँ से इसको रेजिस्टेंस मिल जाएगा, और ये अगर नीचे की साइड में आता है तो ये सेम ट्रेंड लाइन इसके लिए सपोर्ट का काम कर सकती है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और मान लीजिए कि गैप डाउन ओपन होता है तो ये नीचे आएगा और यहाँ से इसको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलके या तो ये ऊपर चला जाएगा या ये रेंज में फंस के रह जाएगा। तो क्या ये गैप डाउन अगर होके नीचे आ रहा है तो हम यहाँ पे ट्रेड बना लेंगे, नहीं। अगेन, अगर हमारे पास स्पेस है तो ही हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। अगर स्पेस नहीं है तो हम ट्रेड नहीं बनाएंगे। क्यों, हमें एक ट्रेड लेना दिन का, हम क्यों रिस्क लें, हम वहीं पे ट्रेड बनाएंगे ना जहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी है। अगेन डिसिप्लिन, मैं चाहे आपको कितना भी समझा लूँ, आपको कितना भी अच्छी एनालिसिस आती है, अगर आप में पेशेंस और डिसिप्लिन, रूल्स फॉलो करना ये सब नहीं है तो आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। तो अब हम चलते हैं, हमने डेली टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस, अब हमने डेली टाइम फ्रेम में सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिए हैं। एक बार मैं और बता देता हूँ, यहाँ से मार्केट मुड़ा, ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा,
नीचे से यहाँ से टर्न लिया, ये इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हो जाता है फ्लैट, ये ट्रेंड लाइन इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। और ये मान लीजिए अगर नीचे आता है तो ये इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। अब ये ट्रेंड लाइन के पास में पहुंचा है अगर, तो वहाँ पे हम अगर ट्रेड तभी बनाएंगे कि अगर हमारे पास पेस है, तभी हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में और वहाँ पे देखते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे मिल सकता है। सेम, अब यहाँ पे भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में सेम फंडा है। अब यहाँ पे भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में सेम फंडा है। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। ये जो गैप होते हैं, गैप, ठीक है, इसको ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं चार्ट को कि यार ये ओपन हुआ है, ऊपर ओपन हुआ है तो क्या हो गया। अब इसके लिए ना आप एक सिंपल एक्सरसाइज कर सकते हो। इसको ड्रॉ कर लो, ऊपर गया, यहाँ से यहाँ पे क्लोज किया उस दिन, गैप डाउन ओपन हुआ और यहाँ पे आ गया, तो इसको हम सीधा यहाँ पे ले आएंगे और यहाँ से ऊपर चला गया सपोर्ट लेके तो हम ऊपर ले जाएंगे। अब यहाँ से नीचे आ गया था, फिर नीचे ले आएंगे। यहाँ पे क्लोजिंग दी, उसके बाद गैप अप ओपन हुआ, डायरेक्ट ऊपर लेके चले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से इसको रेजिस्टेंस मिला, यहाँ से नीचे आ गया, नीचे ले आएंगे और यहाँ से ऊपर चला गया, ऊपर ले जाएंगे। यहाँ पे अब इसने क्लोज किया, तो ये इसके लिए क्या बन गया, एक प्रॉपर आपका चार्ट बन गया। आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया कि भाई यहाँ पे गैप अप जो ओपन हुए थे उसकी वजह से थोड़ा कन्फ्यूज़न था, वो सही हो गया। ठीक है, अब सेम फंडा हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने का। देखो, सिंपल बेसिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीख लो, आप ट्रेडिंग करना सीख जाओगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीख लिया, उसके बाद एक दो ट्रिक और होती हैं और उसके बाद तो डिसिप्लिन काम आता है। वो आपको कोई नहीं सिखा सकता, वो आपको खुद करना होगा। और डिसिप्लिन भी कैसे आ जाता है, जब जैसे जैसे छोटे छोटे आप गोल बनाओगे ना और डेली ट्रेड करोगे रूल्स के साथ, और आपको पॉजिटिव जब एज दिखना शुरू हो जाएगी तो अपने आप डिसिप्लिन फॉलो करना आप शुरू कर दोगे जब आपको रिजल्ट दिखेगा। चलिए, अब मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे हमने ड्राइंग हटा दिया। अब हम सिंपल क्या करेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क कर लेंगे। देखो, मैं आपको सबसे सिंपल एक बिगिनर लेवल पे बता रहा हूँ, ठीक है। इसको यूज़ करके ना आप एक लॉट से दिन का 1000-1500 अगर रूल फॉलो करोगे तो ईजिली बना सकते हो। अब एक और ट्रिक बताता हूँ आपको। सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं ना जो, वो एक लाइन नहीं होती है, वो एक जोन होता है। आपने हर जगह से सुना होगा, लेकिन उस जोन को मार्क कैसे करते हैं, सबसे सिंपल तरीका है। ध्यान से देखो, यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ मार्केट ने कहाँ से टर्न लिया था, यहाँ से टर्न लिया था, इस जगह से, ठीक है। तो ये इसके रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब हमें क्या करना है, जोन मार्क करना है। तो जो ऊपर की कैंडल होगी ना, एकदम जो टॉप पे, जिसका हाई सबसे ज़्यादा हाई होगा, बड़ा 15 मिनट के टाइम फ्रेम बात कर रहा हूँ, जो जिसका हाई सबसे ऊपर होगा कैंडल का, इस कैंडल का सबसे हाई ऊपर है, इस वाली कैंडल का। तो इस पूरी कैंडल को हम मार्क कर लेंगे, ऐसे रेक्टेंगल बना लेंगे। सॉरी, इस कैंडल को हम ऐसे एक रेक्टेंगल बना के इधर खींच देंगे। तो ये क्या बन गया, ये एक रेजिस्टेंस जोन बन गया। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं रेजिस्टेंस जोन को। अब मान लीजिए कि मार्केट इसके पास में आता है, तो ये मार्केट यहाँ से भी घूम सकता है, मार्केट बीच में से भी घूम सकता है, और मार्केट एकदम टॉप से भी घूम सकता है। कहने का मतलब बेसिकली ये है कि यहाँ पे ये जो एरिया है, जब तक इसको अच्छे से क्रॉस नहीं कर लेता है तब तक हम नहीं मानेंगे कि इसने इसका ब्रेकआउट दे दिया है, तब तक हम सेलिंग साइड में सोचेंगे। मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ, ट्रिक। अब इस चीज़ को मार्क करने का तरीका आपने मार्क तो कर लिया, ठीक है। ये रेजिस्टेंस कब काम करेगा अच्छे से, ये रेजिस्टेंस तब अच्छे से काम करते हैं जब वहाँ से डीप एक सेलिंग आई होती है। आपको एक आंखों को आपको ट्रेन करना हो, आपकी आंखों को आपको ट्रेन करना होगा, और आपको देखना होगा कि आपको ये सिग्निफिकेंट सेलिंग लग रही है। देखो, हाँ लग रही है ना, बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं, यहाँ से ऊपर गया, बड़ी बड़ी कैंडल्स बन के नीचे आ गया, मतलब यहाँ पे थोड़ा स्ट्रॉन्ग सेल रहे हैं। अगर यही सेम यहाँ पे आके और ये छोटी छोटी कैंडल बना के यहाँ पे क्लोज कर देता, तो क्या ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करता? नहीं, तब नहीं करता। तब अपन यहाँ पे ट्रेड बनाते और इसको रेजिस्टेंस नहीं मानते और ये ऊपर निकल जाता। लेकिन इसने एक सिग्निफिकेंट, मतलब अच्छी खासी यहाँ से सेलिंग आई है,
तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसको मैं हटा देता हूँ एक बार, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। आप अगर ये छोटी छोटी चीज़ें, मैं एकदम बिगिनर लेवल पे बता रहा हूँ, ठीक है, 50,000 से आप महीने का 10 से 15,000 आराम से कमा सकते हैं। आपने बहुत सारी वीडियोस देखेंगे, मत कंफ्यूज हो इतना, बहुत सिंपल है ट्रेडिंग, सिंपल रखो, रूल्स को फॉलो करो, बस डिसिप्लिन पे फोकस करो, चार्ट इतना बड़ी गेम नहीं है। चलो अब हम आ गए हैं, अब यहाँ से इसको ये रेजिस्टेंस मार्क कर लिया, अब हम करते हैं सपोर्ट। ये क्या काम करेगा, इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। क्यों? जैसे इसको भी, ये भी हमने जोन मार्क कर लिया, जो ये जो डिप है इसका लोएस्ट जिसने लगाया उसके अंडर को फुल बॉडी को अपन मार्क कर लेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। ठीक है, अब देखो यहाँ से आया ऊपर चला गया, तो ये इसके लिए टर्निंग पॉइंट था। ठीक है, उससे नीचे चले जाते हैं तो ये इसके लिए काम करेगा सपोर्ट का, और उससे नीचे चले जाएंगे तो यहाँ से भी मार्केट ने टर्न लिया, ये भी एक सपोर्ट का काम करेगा। अब हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क कर लिया है। हाँ, ये ट्रेंड लाइन भी इसके लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करेगा, वो डिपेंड करता है कि मार्केट इसके नीचे ओपन होता है या इसके ऊपर ओपन होता है, उसके बारे में बात करेंगे अपन। ये हमने एक पूरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लिए हैं। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम इसलिए मार्क करते हैं कि हमें ताकि पता चल जाए कि हम गलत ट्रेड में तो नहीं बैठे हैं ना, कि अगर मान लीजिए कि मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है, कैसे पता चलेगा? ये ऊपर इसने हाई बनाया, नीचे लो बनाया, ऊपर गया, ऊपर फिर एक हाई बनाया, फिर लो बनाया, यहाँ से एक सिग्निफिकेंट सेलिंग आई थी, और अब ये मार्केट इस और इस रेंज के बीच में है एज ऑफ नाउ। ठीक है, अब मान लीजिए मार्केट जैसे अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड में हमेशा सपोर्ट पे फोकस करो। सपोर्ट, ऐसा सपोर्ट ढूंढो कि जहाँ से अगर आप बाइंग साइड के लिए ट्रेड बनाओगे तो ऊपर जाने के लिए आसपास उसके लिए रेजिस्टेंस ना हो। ठीक है, और ताकि हमें हमारा ट्रेड आसानी से मिल जाए, हमारा टारगेट हमें आसानी से मिल जाए और हमारे एसएल हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएं। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो काम करेगा ही करेगा? नहीं, अब मैंने पहले ही बताया था कि उसकी एक्यूरेसी 50-50 है कि वो काम करेगा या नहीं काम करेगा। तो काम नहीं करेगा तो हम क्या 1 रुपये दे देंगे, लॉस कर देंगे, अगर काम करेगा तो हम 2 रुपये दे देंगे। और इसको हम जब बार बार करेंगे, अब मान लीजिए 20 दिन होते हैं एक महीने में ट्रेडिंग डेज, तो अगर 20 में से हमारे 10 भी सही हो गए और हम 1:2 का टारगेट फॉलो कर रहे हैं, तो सिंपल हम प्रॉफिट में रहेंगे। सिंपल है, इजी है। अब अपन बात करते हैं कि मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो हम उस सिचुएशन में किस तरीके से एनालिसिस की जाती है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग होती है, प्रीवियस डे की क्लोजिंग, पीडीसी, प्रीवियस डे क्लोजिंग होती है, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। अगर मान लो जो मार्केट इसके नीचे ओपन होता है तो इसके लिए ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। वैसे यहाँ इस केस में इतना काम करने के चांसेस कम हैं क्योंकि हम अप ट्रेंड में ही हैं और ये कोई सिग्निफिकेंट यहाँ से बाइंग नहीं आई है, और सिग्निफिकेंट यहाँ पे कोई अपन उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि हाँ गैप डाउन की। लेकिन फिर भी आप हमेशा इसको मान के चलिए कि ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगी अगर ये गैप डाउन ओपन होता है। और यही सेम अगर मान लीजिए कि ये गैप अप ओपन होता है तो यही चीज़ इसके लिए क्या काम करेगी? सपोर्ट का काम करेगी। ठीक है, अब अपन बनाते हैं, इस चीज़ को आपने समझ लिया। अब हम चलते हैं कि अगर मान लीजिए अलग अलग सिचुएशन में, अब एनालिसिस कैसे की जाती है मैंने पहले भी बताया था कि 3 कंडीशन आप सपोज कर लो कि 3 कंडीशन होती है। गैप अप, ठीक है, गैप अप किसे कहते हैं? 100-150 पॉइंट अगर ऊपर ओपन होता है, मान लो 200 पॉइंट से ऊपर ओपन होता है तो उसको बोल सकते हैं बिग गैप अप हो गया। और ये अगर मान लो 100 के आसपास होता है तो गैप अप हो जाता है, और ये आसपास ही कहीं 50-60 पॉइंट के इधर उधर ऊपर नीचे होता है तो उसको फ्लैट ओपनिंग बोल देते हैं। और गैप डाउन होता है कि हाँ 100-150-200 पॉइंट अगर नीचे ओपन होता है तो उसके लिए गैप डाउन। हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लिए हैं। अब अगर मान लो सबसे पहले चलते हैं गैप अप। गैप अप यहाँ पे ओपन हो गया। अब यहाँ से कितनी कंडीशन बनती हैं?
यहाँ से दो कंडीशन बनती है, या तो मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे आएगा, सिंपल है। अब यहाँ पे ओपन होके मार्केट ऊपर की साइड में जाएगा, ठीक है, मान लो ऊपर चला गया, तो हमें पता है कि ये रेजिस्टेंस है, और हम जैसे ये इस लेवल के आसपास पहुंचेगा हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे पी साइड का। ध्यान से सुनना कि अगर गैप अप ओपन होके डायरेक्ट ऊपर चला जाता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पी साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे। एग्जीक्यूट करने से पहले हम ये देखेंगे कि भाई हमारे पास स्पेस तो है ना, किसके लिए, टारगेट के लिए स्पेस तो है ना। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर ये बहुत सारा टाइम स्पेंड करके फिर उसके बाद ऊपर जाता है, तो ये जब मार्केट जहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लेता है तो वो उसके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए डायरेक्ट ऊपर ओपन होता है तो जैसे इसको टच करेगा हम यहाँ से पी साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे। और मान ली हमें नहीं पता कि भाई यहाँ से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर कहाँ से टर्न लेगा, तो इतना हम स्पेस रखते हैं हमारे उसके एसएल के लिए। उसका भी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से अगर आपके पास स्पेस थोड़ा कम है तो डीप इन द मनी जाना है और कितना एसएल रखना है, उसका भी आइडिया मैं आपको दूंगा, ठीक है। आपको धीरे धीरे ऐसी लर्निंग वीडियोस आती रहेंगी। तो यहाँ से हम पी साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे। हम देख लेंगे कि भाई हमारे पास स्पेस है तो हम वहाँ से पी साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे। अब मान लीजिए, एक सेकंड, मैं इसको सबसे पहले सबको हटा देता हूँ। अब मान लीजिए कि ये गैप ओपन होके नीचे की साइड में आता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्रेड किसका, सी साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे। सपोर्ट मिल जाएगा इसको, हम देखेंगे कि भाई हमारे पास स्पेस है और उसके बाद यहाँ से ये सपोर्ट ले सकता है। अगर इसको ब्रेक कर दे तो ये यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ से भी सपोर्ट ले सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा हमें देखना होता है कि हाँ कैंडल किस तरीके से फॉर्मेशन हो रही है, फिर उसी हिसाब से हम ट्रेड लेते हैं, थोड़ा कंफर्मेशन लेके, ठीक है। और अगर फ्लैट ओपन होता है तो हम देख लेंगे भाई इसके रेजिस्टेंस सपोर्ट कहाँ कहाँ पे हैं। ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है, तो हमें हमारा ट्रेड जो टारगेट है हमें मिलने के चांसेस कम हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे। और मान लीजिए गैप डाउन ओपन होता है तो उस कंडीशन में भी यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, तो भी हमें थोड़ा प्राइस एक्शन का वेट करके ही ट्रेड लेना होता है। अब हमने क्या किया, एनालिसिस कर ली। एनालिसिस में क्या क्या किया हमने, हम डेली टाइम फ्रेम में पहले देख लिया ट्रेंड क्या है, डेली टाइम फ्रेम में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ढूंढ लिया, हमने अलग अलग कंडीशन बना ली कि मार्केट गैप अप ओपन होगा तो क्या क्या करना है। हमारा पहले से ही प्लान रेडी है। अब क्या होगा, प्री मार्केट में हमें 10 मिनट पहले ये पता चल जाएगा कि मार्केट ओपन कहाँ पे हो रहा है। और जब हमें ये पता चल जाता है कि ओपन कहाँ पे हो रहा है, तब हमें कौन सा प्लान एग्जीक्यूट करना है उस पर हम फोकस करते हैं, ठीक है। और एक प्रो टिप और देता हूँ मैं आपको कि जब आपने सोच लिया है, इतने एनालिसिस कर लिए, इतना सोच लिया, समझ लिया कि हमें यहाँ पे ट्रेड लेना है, जब मार्केट ओपन होके आपकी कंडीशन बनाता है, आपकी कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि आपने पहले से प्लान कर रखा है, तो उस टाइम पे वहाँ पे ट्रेड करना आपका धर्म है। आप व्हाट या इफ कुछ नहीं करोगे, आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा अगर आप प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं, अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं। कोई सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए, अपने ब्रेन को इस तरीके से ट्रेड करो कि कोई सेकंड थॉट्स ना आए आपके। आपने वहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। अब आपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, आपने मान लीजिए 20 पॉइंट का एसएल रख लिया, 40 पॉइंट का टारगेट रख लिया, आपने सेट कर दिया टारगेट, सिस्टम में टारगेट और एसएल सेट कर दिया। अब आपका काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, आपको दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी काम करेगी, जो प्रोबेबिलिटी है कि हाँ हमें पता है कि भाई 70-80 टाइम हमारा सही होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर ट्रेड की हमारी 50% ही एक्यूरेसी है। तो हमें वेट करना होता है कि प्रोबेबिलिटी हमारी साइड में जाएगी या हमारी साइड में नहीं जाएगी। हमारी साइड में जाएगी तो भी अच्छा है,
नहीं जाएगी तो भी अच्छा है। हमारी साइड में जाएगी तो हम 2 रुपये लेके निकलेंगे, हमारी साइड में नहीं जाएगी तो हम 1 रुपये दे के मार्केट को बंद कर देंगे। ये डिसिप्लिन को जब आप कंसिस्टेंटली फॉलो करना शुरू कर दोगे तो आप मंथ एंड में प्रॉफिट में रहोगे। सिंपल। अब आपको डिसिप्लिन, पेशेंस रखना ये कोई नहीं सिखा सकता, ये आपको सीखना होगा। लेकिन इसके भी कई माइंड ट्रिक्स होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके लिए वो काम, मेरे लिए वो काम किए हैं, मैं आपको बताऊंगा कि हाँ ये अगर आप सोचोगे इस तरीके से तो आप डिसिप्लिन रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको मिलता हूँ प्री मार्केट एनालिसिस ख़त्म होने के बाद, जब हमें पता चल जाएगा कि ट्रेड, अब हम मिलते हैं प्री मार्केट के बाद में, जब हमें पता चल जाएगा कि मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है और हमें कौन सा ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। ठीक है दोस्तों, प्री मार्केट सेशन ख़त्म हो चुका है। हम ओपन हो रहे हैं 25,150 पे। ठीक है, 25,150 यहाँ पे ओपन हो रहे हैं, इस लेवल पे। अब हमने एनालिसिस में क्या बात की थी, इसलिए हम एनालिसिस करते हैं कि हमें 3 सिचुएशन पता चल गई। हमने इसके बारे में बात की थी, आपको याद होगा। ठीक है, यहाँ पे हम ओपन हो रहे हैं। चलो अब इसको ना 5 मिनट के टाइम फ्रेम में करते हैं कि वहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से दिख रहे हैं, क्यों हमें ट्रेड तो 5 मिनट पे ही एक करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो 5 मिनट पे आप एक और छोटा सा इसको भी आप ऐड कर सकते हो एज ए रेजिस्टेंस। क्यों, यहाँ से मार्केट मुड़ा था तो इसका हमने हाई और लो मार्क कर लिया। बाकी हमारा सेट है। ये ट्रेंड लाइन है, ये सपोर्ट के काम करेगा, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ऊपर भी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ये भी रेजिस्टेंस काम करेगा। अब सिंपल वे में देखते हैं अपन कि अपन क्या कर सकते हैं, अब कहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। देखो ये सीरीज़ ना एकदम बिगनर फ्रेंड। यहाँ पे ओपन होके मान लीजिए कि मार्केट डायरेक्ट ऊपर चला जाता है, पॉसिबिलिटी है। जैसे ही इसको टच करेगा ना, बिना सोचे समझे मैं यहाँ पे पी साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा और वेट करूँगा कि मेरा एसएल लेके जाता है या टारगेट लेके जाता है। ठीक है, और मान लीजिए कि यहाँ पे ओपन होके ये नीचे की साइड में आता है, तो सबसे पहले मैं वेट करूँगा इस ट्रेंड लाइन पे कैसे रिएक्ट कर रहा है। अब पहली कैंडल में ट्रेड कैसे लेते हैं कि हम थोड़ा सा देखते हैं, इसको ऑब्जर्व करते हैं बहुत ध्यान से कि यहाँ से पुल बैक आ रहा है। जैसे ही यहाँ पे पुल बैक यहाँ तक आएगा मैं ट्रेड एग्जीक्यूट कर दूँगा। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं ध्यान से देख रहा हूँ कि इसको इससे पुल बैक नहीं आ रहा है, यहाँ से बाइंग नहीं आ रही है, मैं थोड़ा और वेट करूँगा क्या यहाँ से आ रही है, क्योंकि ये इसके लिए अब कल की क्लोजिंग है, ये इसके लिए सपोर्ट का काम करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रिक हो सकता है। अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो मैंने पहले बताया था कि हम जैसे ट्रेड लेते हैं तो हम नेक्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते हैं कि वहाँ तक जाने के लिए कोई इसको वो तो नहीं मिलेगा ना, मतलब जैसे मान लिया मैं अप ट्रेंड में हूँ और मैं बाइंग साइड का बना रहा हूँ तो आसपास कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है ना, तो ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो मैं वेट करूँगा यहाँ पे, और नीचे आएगा तो मैं प्राइस एक्शन का वेट करूँगा। ठीक है, ऊपर गया तो मैं यहाँ से पी साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर दूंगा, नीचे आके यहाँ से सपोर्ट लेगा तो मैं यहीं से सी साइड का ट्रेड बाय कर लूँगा। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करूँगा कि इसका रेजिस्टेंस ले रहा है या नहीं ले रहा है, उसके बाद में मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं मिलता हूँ जब मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा तब। दोस्तों आज हमने पूरा दिन वेट किया लेकिन हमें कोई ट्रेड नहीं मिला। चलो हम देखते हैं कि जैसा हमने एनालिसिस किया कि मार्केट ने वैसा परफॉर्म किया कि नहीं। देखिए मैंने जब प्री मार्केट ख़त्म हुआ था तो मैंने क्या बोला था कि अगर मान लीजिए कि नीचे की साइड में आता है और इस ट्रेंड लाइन के पास में आता है, इस ट्रेंड लाइन के पास में, लेकिन ये ट्रेंड लाइन के पास में नहीं आया, पहले से ही घूम गया, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया। ठीक है, उसके बाद ऊपर जाने के बाद मैंने क्या बोला था कि अगर मान लीजिए इस रेजिस्टेंस के पास में आता है तो यहाँ से हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ मैंने एक चीज़ और बताई थी कि ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले हमें ये भी देखना होता है कि क्या हमारे पास टारगेट हिट करने के लिए इनफ स्पेस है या नहीं। जैसे यहाँ पे मार्केट आया तो यहाँ पे अपने पास इनफ स्पेस नहीं था टारगेट, तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया तो हमारे पास इनफ स्पेस नहीं था कि हमारा टारगेट हिट हो पाए, तो इसीलिए मैंने ये ट्रेड को इग्नोर किया। और देखो जैसा कि मार्केट ऊपर गया और यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला गया।
तो दोस्तों आज की मार्केट से क्या सीखने को मिला कि मार्केट आपका पेशेंस लेवल टेस्ट करता रहेगा। ठीक है, आपको अपना पेशेंस बनाए रखना है। देखो मैं लॉस से नहीं डरता हूँ। अगर मेरा सेटअप बनेगा तो मैं ट्रेड लूँगा, प्रॉफिट होगा लॉस होगा मेरे हाथ में नहीं है, आई डोंट केयर। मेरा काम है मेरे सेटअप का वेट करना और मेरी कंडीशन को फुलफ़िल करना। यहाँ पे आया, हमारा था कि हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, लेकिन यहाँ पे इनफ स्पेस नहीं था, ये भी मैंने आपको वीडियो में समझाया था। ठीक है दोस्तों आज हमने पूरा दिन वेट किया लेकिन हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिला। लेकिन हमें इससे क्या सीखने को मिलता है? हमें इससे ये सीखने को मिलता है कि अगर हमारा सेटअप नहीं आता है तो हमें वहां पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए मैंने कोई ट्रेड नहीं किया तो कम से कम मेरा ट्रेडिंग कैपिटल तो सेफ है। यही रूल्स होते हैं, यही डिसिप्लिन होता है जिनको मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। अगर मैं वहां पे ट्रेड करता हूँ फोमो के चक्कर में तो मैं आपको क्या सिखाऊंगा? तो दोस्तों मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे, रूल को फॉलो करोगे, डिसिप्लिन को फॉलो करोगे, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करोगे, पेशेंस रखोगे और एक्सपेक्टेशन मार्केट से कम रखोगे तो आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको करके बताऊंगा। ऐसे ही ट्रेडिंग होती है। आप हर दिन प्रॉफिट नहीं कर सकते, आप हर दिन लॉस नहीं कर सकते। अब कम से कम हमारा सेटअप नहीं बना तो उतना तो फॉलो कर सकते हैं ना, कि हमारा सेटअप ही नहीं बना तो हम वहां पे ट्रेड ना लें। ये भी एक डिसिप्लिन का ही पार्ट होता है। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी सीखने को मिला तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। मैं इसी तरीके से अपने इस चैनल पे रियल ट्रेडिंग जो होती है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा और आपके साथ पूरा रियल ट्रांसपेरेंसी के साथ परफॉर्मेंस भी शेयर करूंगा कि कैसे प्रॉफिटेबल रहा जा सकता है। और मैं इस मिथ को ब्रेक करके दिखाऊंगा कि मार्केट में पैसा बनता है, ट्रेडिंग में पैसा बनता है, लेकिन अगर रूल्स और डिसिप्लिन को फॉलो किया जाए। दोस्तों मेन गेम डिसिप्लिन का ही है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।